बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cot x अपॉन log sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में प्रेजेंट है। लिखेंगे लेट log sin x इक्वल टू t। अब इसे हम बच्चों क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to x, on differentiating both the side with respect to x, लिखेंगे dy dx log sin x इक्वल टू dt by dx। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। log sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों 1 बाई sin x। अब यहाँ पर चेन रूल यूज करेंगे। फिर लिखेंगे dy dx sin x इक्वल टू dt by dx। Clear? Implies that 1 by sin x d by dx with respect to x, sin x का होगा माइनस cos x। क्या होगा बच्चों? माइनस cos x। क्लियर? इक्वल टू dt by dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे माइनस cos x बाई sin x। ये बच्चों हो जाएगा माइनस cot x dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे cot x dx इक्वल टू माइनस डी, माइनस का डी। क्लियर? ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? यस सर। अब बच्चों इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे डी बाई डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। Therefore I इक्वल टू cot x अपॉन log sin x with respect to x। प्रिय बच्चों, cot x dx के प्लेस पर पुट करेंगे माइनस dt, और log sin x के प्लेस पर पुट करेंगे t। पुट कर देते हैं 1 बाई टी इंटू माइनस dt। माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 1 बाई टी इंटू dt। टी के रिस्पेक्ट में 1 बाई टी का
इंटीग्रेशन होता है बच्चों log mod t प्लस सी। यहां पर mod t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे log sin x, log sin x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। ये राइट आंसर है, इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फंक्शन हमारा गिवन है ex अपॉन 1 प्लस ex। यहां पर हम लेट करेंगे, लेट 1 प्लस ex इक्वल टू t। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy dx 1 प्लस dy dx ex इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों, 1 इज द कांस्टेंट टर्म। 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ex ही होगा, यहाँ पर ex लिख देंगे इक्वल टू dt बाई dx, dt बाई dx। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा e की पावर x, e की पावर x, और इसे लिख देते हैं dx इक्वल टू dt। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से गिवन फंक्शंस का इंटीग्रेट कर देंगे। ex अपॉन 1 प्लस ex विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस ex के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई टी, और ex dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt। अब इसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई टी का, ये होगा बच्चों log mod t प्लस सी। यहां पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आएगा log mod 1 प्लस ex प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शंस गिवन है 1 अपॉन ex माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ex से डिवाइड कर देते हैं। करेंगे 1 बाई ex अपॉन ex बाई ex माइनस 1 बाई ex विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। ये साइन और बड़ा बना देते हैं, इंटीग्रल। क्लियर। यस सर। अब प्रिय बच्चों, ये हो जाएगा e की पावर माइनस x, ex से ex डिवाइड होगा तो आएगा 1। इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट 1 माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। अब हम इसे बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx 1 माइनस dy dx e की पावर माइनस x इक्वल टू dt by dx। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, वन जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, ये हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे ये आएगा माइनस e की पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा बच्चों dt बाई dx। क्या होगा? dt बाई dx, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इसे लिख देंगे e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, प्लस की साइन हम हटा देते हैं, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का साइन कंसीडर किया जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे therefore I इक्वल टू 1 बाई e की पावर x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे e की पावर माइनस x 1 माइनस e की पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू t है, यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई t, और e की पावर माइनस x dx की वैल्यू dt है, यहाँ पर पुट कर देंगे dt। अब इसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये बच्चों आएगा log mod t। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा log t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो log mod t प्लस c आएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे, log mod 1 माइनस x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है ex ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू ex। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x इंटू ex इक्वल टू t, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे d बाई dx x इंटू ex इक्वल टू dt बाई dx। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ex हमारा क्या है? सेकेंड फंक्शन है। लिखेंगे x d बाई dx ex प्लस ex d बाई dx x इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ex ही होगा। यहाँ लिख देंगे ex प्लस ex, और x का वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन
यक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहां पर लिख देंगे इंटू 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे यक्स इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। प्रिय बच्चों, इसमें हम ई एक्स कॉमन लेंगे, ई एक्स कॉमन ले लिया, ये बचा एक्स प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हम गिवन फंक्शंस का इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। Therefore I इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। एक्स 1 प्लस एक्स डीएक्स के प्लेस पर dt पुट करेंगे और x इंटू एक्स के प्लेस पर t पुट करेंगे। ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर t। यहाँ पर बच्चों एक्स 1 प्लस एक्स डीएक्स के स्थान पर dt पुट कर देंगे, ये हो गया dt। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा सेक स्क्वायर t इंटू dt। अब t के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan t प्लस सी। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे जिसे हमने लेट किया था। वेरिएबल t की वैल्यू है x इंटू एक्स। यहाँ पर लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसे नोट कीजिए, बता दें। Yes. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। यहां पर लेट करेंगे, लेट a cos स्क्वायर x b sin स्क्वायर x इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बच्चों इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। On differentiating both the sides with respect to x, लिखेंगे dy dx, लिखेंगे बच्चों dy dx a cos स्क्वायर x है dy dx b sin स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। अब यहाँ पर a इज द कांस्टेंट टर्म, a जो है a कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई है,
तो इस कांस्टेंट टर्म को हम डी बाई डी एक्स के बाहर कर देंगे, लिखेंगे ए डी बाई डी एक्स cos स्क्वायर एक्स, सेम इसी प्रकार बी कांस्टेंट टर्म साइन स्क्वायर एक्स के साथ बी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, बी को हम डी बाई डी एक्स के बाहर करेंगे, लिखेंगे बी डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इतना क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, पावर फंक्शन वेरिएबल, तो बच्चों डी बाई डी एक्स cos एक्स का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 cos एक्स, फिर डी बाई डी एक्स cos एक्स, यानी यहां पर हमने चेन रूल यूज कर दिया। सेम इसी प्रकार इसको भी b इंटू 2 साइन एक्स, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। इतना क्लियर? अब बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू 2 cos एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, यहां पर लिख देंगे माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू 2 साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos एक्स, यहां पर लिख देंगे cos एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इतना क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो माइनस ए, देखो 2 साइन एक्स cos एक्स, 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स, ये क्या होगा साइन 2x, यहां पर हमने लिख दिया साइन 2x। सेम वे b 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स, ये होगा बच्चों साइन 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2x, इसमें साइन 2x बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, साइन 2x कॉमन ले लिया तो हम पहले लिख देते हैं b माइनस ए, b माइनस ए, ये कुछ सही बना देते हैं, b माइनस ए, क्लियर? और यहां पर लिख देते हैं dx और ये dt। और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर लिख देते हैं साइन 2x dx साइन 2x इंटू dx इक्वल टू dt बाई b माइनस ए, b माइनस, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना नोट कीजिए। इसको मिटा दें? यस सर। अब बच्चों यहीं पर हम इंटीग्रेट कर देंगे, प्रिय बच्चों अब हम इस फंक्शंस का इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहां पर sin 2x dx, sin 2x dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt
अपॉन बी माइनस ए, और ए cos स्क्वायर एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स एस, प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई टी इंटू डी टी बाई बी माइनस ए, चूंकि यहां पर b माइनस ए इज द कांस्टेंट टर्म, b माइनस ए इज द स्केलर क्वांटिटी, इसे बच्चों कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन b माइनस ए 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब इसे हम t के रिस्पेक्ट में 1 बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा b माइनस ए log mod t प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यह आएगा बच्चों 1 अपॉन b माइनस ए log, अब यहां पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे, वेरिएबल t है हमारा a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को अभी हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई cos एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 1 अपॉन, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा cos एक्स, 1 से डिवाइड करेंगे cos एक्स को, cos एक्स आएगा, cos एक्स का 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया बच्चों cos एक्स, cos x का cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों ये cos x ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम बच्चों क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 बाई 2, और यहां पर कर देंगे 2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स क्लियर। प्रिय बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार हम साइन एक्स न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, फिर यहां पर लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर।
यहां पर बच्चों सॉल्व कर दे रहे हैं। यहां पर लिखेंगे I इक्वल टू 1/2, अलग अलग पार्ट में कर दे रहे हैं। cos x प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल की साइन cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx। भी बच्चों यहाँ पर cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x कैंसिल, तो I इक्वल टू 1/2 1 इंटू dx। अब इसे 1/2 cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब यहां पर बच्चों लेट करेंगे। लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे करेंगे dy dx cos x dy dx sin x इक्वल टू dt by dx। क्लियर। साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन x। यहां लिखेंगे माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है cos x। तो यहां पर लिख देंगे cos x इक्वल टू dt by dx। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे cos x, ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, cos x माइनस साइन x, यहां पर लिखेंगे dx इक्वल टू dt। इसका नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड, नहीं, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे फंक्शंस का इंटीग्रेट कर देंगे। लिखेंगे I बराबर, अब यहां पर देखिए 1/2 1 इंटू dx, यहां पर पुट करेंगे प्लस 1/2 cos x प्लस साइन x के प्लेस पर पुट करेंगे 1/t, और cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इंप्लाइज दैट यहां लिख दे रहे हैं I इक्वल टू 1/2 x
1/2 ये हो जाएगा log mod t, log mod t प्लस c। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से लगा देते हैं i इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 log mod t की वैल्यू है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।